सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी और उसमें कहा था कि किसान आज दिल्ली कूच के लिए आगे निकलेंगे। 101 किसानों का जत्था आगे निकलेगा और ये तस्वीरें आप देखिए जो सीधे शंभू बॉर्डर से निकल करके सामने आ रही है। किसानों का 101 किसानों का, निहत्थे किसानों का जत्था आगे बढ़ता है बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के, बिना किसी हथियार के। लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि हरियाणा पुलिस ने, भाजपा की सरकार वहां पर आदेश देती है और हरियाणा पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आंसू गैस पुलिस के द्वारा छोड़े जा रहे हैं और उसके बाद में किसान अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को तितर बितर कर दिया जाए, लेकिन किसान अब भी वहीं पर डटे हुए हैं। किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से निकल करके सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे किसानों ने 101 किसानों का जत्था वो आगे बढ़ना शुरू हुआ और तब से लगातार जो हालात बन रहे हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। ये तस्वीरें बयां करती है कि नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 महीनों से जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, उसके बावजूद वहां पर किसानों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और अब इन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। आप देखिए कि जो किसान यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और किसान बैरिकेडों से पीछे आ गए हैं और इन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। ये आप देखिए, किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके बावजूद आप एक तस्वीर देखिए जो अभी अभी शंभू बॉर्डर से निकल करके सामने आई है। एक नौजवान किसान वो पुलिस की जो जालियां लगी हुई है, पुलिस का टेंट बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ गया। पिछली बार जो हम देख रहे थे उससे ज्यादा पुलिस की इस बार तैयारी है। पुलिस ने अपने सामने एक लोहे की जाली लगा ली और पुलिस अब किसी भी तरीके से जो किसानों की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं तो उनको वापस पुलिस की तरफ ना फेंका जाए, इसलिए पुलिस ने जाली लगा करके अपने आप को सिक्योर कर लिया है। फिर भी एक नौजवान किसान वहां तक पहुंच गया। पुलिस
लगातार अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर रही है कि आप वापस चले जाइए। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अंबाला में 163 यानी जो पहले धारा 144 होती थी, जिसको अब BNS 163 कर दिया गया है, वो लागू कर दी गई है और किसी भी कीमत पर किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। आप वापस लौट जाइए। पुलिस की तरफ से इस तरह के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं लाउड स्पीकर पर, और उसके साथ साथ जब जब किसान आगे बढ़ने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तब तब जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। नहीं है, आपकी दिल्ली जाने की परमिशन नहीं है, आपको बार-बार आना किया जा रहा है और आप ये बातें से चढ़ा लेंगे और ये बात ही गलत है। आप पीछे जाइए। अंबाला के अंदर धारा 163 BNS लगी हुई है। भाई आपको परमिशन नहीं है, आपको पहले आगाह किया था, परमिशन दिखाई उसके बाद जाना है आपके पास। पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी की, काफी तैयारी की, लेकिन किसानों के आगे पुलिस की तैयारी वो ढेर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, किसान यहां पर जो कटीली तार लगाई गई उनको उखाड़ करके लेकर के जा रहे हैं। ये बताता है कि किसानों के हौसले 10 महीने के बाद भी बुलंद है और किसान लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर से ही लगातार टकराव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। कुछ देर तक किसान जो है वो शांत होते हैं पुलिस की तरफ से जब दनादन आंसू गैस के गोले छोड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर किसान हिम्मत करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दोपहर से लगातार यही सिलसिला आगे चल रहा है, यही सिलसिला आगे बढ़ रहा है। प्रशासन द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा सभी कंटीलेदार बैरिकेड को किसान एक तस्वीर इसके बाद में और देखिए, किसानों ने रास्ता बना दिया है और पहला जत्था वो पहुंच गया है बिल्कुल पुलिस की बैरिकेड के पास में। तो किसान कोशिश कर रहे हैं कि शांतिप्रिय ढंग से अपने ट्रैक्टरों को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ट्रैक्टरों को अगर किसान इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर से ये लोहे की कीलें और ट्रैक्टर से जाली को अगर उखाड़ करके लेकर के जाते हैं, तो भाजपा के नेता या भाजपा की सरकार या पुलिस जो है वो कहती है कि किसान जो है वो ट्रैक्टर को हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों ने अपने हाथों से ही इस बार जाली को तोड़ा और जाली को तोड़ करके किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तरीके से पुलिस यहां पर किसानों को पीछे धकेलने के लिए बल का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की ताकत और उनके हौसले में कहीं से कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बीते 13 फरवरी से लगातार यह आंदोलन चल रहा है, यानी 2 महीने बाद इस आंदोलन का पूरा 1 साल हो जाएगा। सोचिए, 10 महीनों से एक आंदोलन चल रहा है और दिल्ली से महज सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर यह आंदोलन है और ऐसे में संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और ग्राउंड से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो बताती है कि किस तरीके से सरकार की इस बार जो है वो तैयारी है और ऐसा लगता है कि किसान किसी भी हालत में आगे ना बढ़ पाए, इसलिए पुलिस पूरी ताकत लगा रही है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ ਕਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਆ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾन ਅੱਗੇ जा रहे हैं, किसान ਅੱਗੇ। किसानों का यह प्रोटेस्ट लगातार जारी है और किसानों के प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, दबाने के लिए किस तरीके से पुलिस काम कर रही है यह आप सबके सामने है। सबसे बड़ा और सबसे सीधा सा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस क्यों इन किसानों के ऊपर इतना बल प्रयोग कर रही है, जबकि ये किसान निहत्थे जा रहे हैं। क्या निहत्थे लोगों पर और 150 लोगों पर भी इतने भारी बल का प्रयोग होते हुए कहीं आपने देखा था? कहीं आपने देखा था कि 150 अगर या 200 500 किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तरफ से इतनी तैयारी जो होनी चाहिए? किसान नेता जो है वो बार बार इस बात को कहते रहे कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं। किसानों ने कहा कि हम सरकार को आगे वहां पर दिल्ली में जाकर के अपनी बात को बताना चाहते हैं, और अगर सरकार हमारे को वहां नहीं बुलाना चाह रही है तो सरकार जो है वो खुद यहां आ जाए, हमारी बात सुने। जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने एक अपनी बात कही, उनको किसानों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब इसके बाद में आखिरी जो तारीख थी, आखिरी जो समय था वो आ गया, और आज का दिन 6 दिसंबर का दिन, और 6 दिसंबर का दिन, इस दिन किसानों ने पहले से तय किया था कि हम आगे बढ़ेंगे। किसान नेता श्रवण पंधेर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हम आगे जाएं, आगे जाएंगे तो ये सड़क खुलेगी, ये सड़क खुलेगी तो किसान जो पंजाब का है या व्यापारी जो पंजाब का है उसको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम वो दूर हो पाएंगी। लेकिन पुलिस जो है वो अगर आगे ही नहीं बढ़ने देगी तो फिर किसान क्या करेंगे? तो एक आदमी जाएंगे, उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई, इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है। और पीसफुली जाएंगे। पहले उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जितने भाजपा के लीडर बोलते रहे और प्रशासन भी बोलता रहा, आप ट्रैक्टर ट्रॉली ना खड़े, ट्रैक्टर ट्रॉली मॉडिफाई हो या इनका ट्रॉलियों में हथियार है, आप पैदल चले आए, और आप पैदल जाने पर भी पाबंदी लग रहे हैं। सबसे बड़ा असत्य जो डीसी अंबाला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि ये लोगों को बोले भी हथियार लेके आए, मुकाबला करेंगे। भाई हम तो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, झंडा होगा और जरूरी वस्तुएं होगी। तो ये भी झूठ बोला जा रहा है पूरे देश दुनिया में भी ऐसा किसान करने जा रहे हैं। इससे बड़ा झूठ ये बोला कि इनका खाप पंचायतें विरोध करती, पूरी दुनिया की अखबारों में आ गया कि खापों ने दिल्ली कूच का समर्थन किया और ये भी कहा कि कोई इस तरह का अनपीसफुल घटना नहीं होनी चाहिए। और जो हम दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, पूरे व्यापारियों ने हमारा स्वागत किया, आम लोगों ने, ट्रांसपोर्टरों ने सुक्का सा लिया कि ये अब आगे बढ़ेंगे तो बॉर्डर खुलेगा। अब फिर व्यापारी, आम जनता, ट्रांसपोर्टर दुखी है क्योंकि केंद्र अथवा हरियाणा की सरकार ये बॉर्डर नहीं खुलने दे रही है। तो इसमें सरकार की बदनीति है। ये मंजूरी लेने के नाम पर, दूसरी बातें करने के नाम पर, ये केवल और केवल हमें किसी भी रूप में पैदल जाएं, 2 जाएं, 50 जाएं, 100 जाएं, ये दिल्ली जाने नहीं देना चाहते। ये पूरा देश दुनिया जानता है। और अकेला डीसी का नहीं है ये बयान, ये गृह मंत्रालय का बयान है जो डीसी के थ्रू आया है, जो उन्हें दिल्ली सरकार ने बोला वो उन्होंने बयान दिया। इससे पूरे देश के किसान मजदूर को भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारा कार्यक्रम कल भी पीसफुली था और इसके बाद भी पीसफुली रहेगा। धन्यवाद। तो अब देखना यह है कि ये जो टकराव है ये किस तरफ बढ़ता है।
ये शाम तक जारी रहता है या रात तक जारी रहता है या रात में फिर ठहराव होता है जिस तरीके से पहले भी होता रहा। अब किसान क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि आज का जो पहला दिन था, अगर ये इसी तरीके से विफल हो जाता है तो क्या फिर एक रास्ता यही है कि आप ट्रैक्टर लेकर के आइए और बलपूर्वक तरीके से इस बॉर्डर को तोड़ने का प्रयास कीजिए? क्या फिर यही रास्ता बचेगा? बहरहाल अभी देखते हैं कि आगे किस तरह की तस्वीर उभर करके सामने आती है। शंभू बॉर्डर से जैसे जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी वो तुरंत आप तक लेकर के आऊंगा। बहरहाल इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।